देखिए, हमारे पास अक्सर लोग ये किसी धर्म के बारे में जब कोई राय कायम करते हैं, जब कोई सोच बनाते हैं, तो वो मूल धर्म का अध्ययन नहीं करते, धर्म के मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते और धर्म का अध्ययन किए बिना वो अपनी सोच बनाते हैं, एक नकारात्मक सोच बनाते हैं। ये एक गलत तरीक़ा है। अगर आप किसी धर्म के बारे में कोई राय कायम करना चाहते हैं, कोई सोच बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आपको कोई राय कायम करना पड़ेगी। इधर उधर से कुछ चीज़ सुनकर या पढ़कर किसी धर्म के संबंध में या उसके मानने वालों के संबंध में कोई राय या सोच कायम करना ये उचित तरीक़ा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इस्लाम को ले लीजिए। हमारे बहुत सारे देशवासी महज इधर उधर की बातें सुनकर इस्लाम, कुरान, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम समाज, इनके बारे में अपनी एक नकारात्मक विचारधारा बना देते हैं, सोच बना देते हैं। इस्लाम का अध्ययन किए बिना उसके मूल ग्रंथ कुरान को और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन संदेश को, उपदेशों को पढ़े बिना, जाने बिना आप इस्लाम के संबंध में या कुरान और प्रेषित मोहम्मद के संबंध में आप कैसे कोई राय कायम कर सकते हैं? कैसे कोई राय आप कायम कर सकते हैं? अक्सर हमारे देशवासी ऐसा ही करते हैं और अध्ययन किए बगैर वो इस्लाम का दुष्प्रचार करते हैं, इस्लाम के संबंध में गलत सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं और इस्लाम को और उसके मूल ग्रंथों को पढ़े बगैर एक राय, गलत राय बना देते हैं। तो हमारी विनती आपसे ये है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? किसी धर्म का अच्छा अध्ययन किए बिना, उसके मूल धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना आप उस धर्म के संबंध में कोई राय कैसे कायम कर सकते हैं? किसी ने कोई पोस्ट कर दी फेसबुक पर या किसी ने कोई नकारात्मक वीडियो बनाया इस्लाम के संबंध में, उसके दुष्प्रचार में, आप उस दुष्प्रचारित वीडियो को या लेख को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उसको आप सच समझ लेते हैं, सच मान लेते हैं। ऐसा करना तो बुद्धिजीवियों का काम नहीं है। अगर हम बुद्धिजीवी हैं, अगर हम सही में कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो हमारी विनती आपसे यही रहेगी कि इस्लाम का आप अध्ययन कीजिए। उसका जो मूल ग्रंथ है दिव्य कुरान, उसको आप खुद पढ़िए और मालूम कीजिए। तो आप खुद पढ़िए ना, खुद पढ़कर अच्छा सा टीकात्मक उसका परीक्षण करके खुद राय कायम कीजिए। तो आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि इस्लाम के संबंध में बहुत सारा दुष्प्रचार किया गया है, बहुत सारा गैर समझ निर्माण किया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की गई हैं और उसके कारण विविध जो समाज के लोग हैं उनमें दूरियां बढ़ी हैं आपस के अंदर और वो दूरियां और गलतफहमियां पैदा करने का कारण बनी, नफरत को पैदा करने का कारण बनी। क्यों हुआ ये सब? इसलिए कि हमने इधर उधर की बातें, लेख, वीडियो सुनकर इस्लाम धर्म के संबंध में अपनी एक नकारात्मक सोच बना दी, जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो हमारी विनती आपसे ये है कि आप इधर उधर की बातों को पढ़कर या सुनकर अपनी राय मत बनाइए। इस्लाम का आप स्वयं अध्ययन कीजिए,
कुरान को पढ़िए, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन संदेश को पढ़िए। उसके बाद अगर आपकी कोई राय बनती है, कोई सोच बनती है, तो वो एक अलग बात होगी। अगर हम इस तरह का व्यवहार करते हैं किसी भी धर्म के संबंध में, उसका अध्ययन करके अगर कोई हम राय कायम करते हैं, तो ये उचित तरीका होगा। इधर उधर की सुनकर कोई भी राय कायम मत कीजिए। हमारी यही विनती रहेगी कि एक मर्तबा आप ज़रूर कुरान को पढ़िए, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों को ज़रूर पढ़िए और फिर अपनी सोच या राय बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।